हाँ दोस्तों, तो F1 क्रॉस हमने क्या देखा हम लोगों ने, F1 जनरेशन आ गया। F1 जनरेशन क्या आया था, आर आर वाई वाई आर आर वाई वाई आर आर वाई वाई आर आर वाई, मतलब सब क्या था, राउंड येलो था। क्योंकि डोमिनेंस में क्या है, हर जगह कैपिटल और कैपिटल वाई आपको चारों में देखने को मिल रहा है। कहीं भी आपको स्मॉल और स्मॉल वाई का पेयर तो मिल नहीं रहा है। ये छोटा है, रिसेसिव जीन है, ठीक है, ये कमजोर जीन होता है, ठीक है, ये पेयर में ही एक्ट कर सकता है, पेयर में ही अपेयर हो सकता है। मतलब जब ये पेयर में होगा, रिसेसिव जीन जो है जब पेयर में होगा तभी वो अपना अपेयरेंस शो कर सकता है, तभी वो अपना वर्चस्व दिखा सकता है, ठीक है। परंतु यहाँ पेयर में तो एक भी नहीं है, सब में क्या है, कैपिटल और कैपिटल वाई है ना, इसलिए क्या है, डोमिनेट, सब क्या बन गया, राउंड येलो बन गया, ठीक है। पर जब हम इसको आपस में क्या करें, बीट करवाएं, क्रॉस करवाएंगे तो क्या होगा, देखिए सब ये हमारा जीन था क्या, आर वाई वाई और आर वाई वाई, तो आपस में जब जीन जो था, क्रोमोसोम जो था, आपस में जब मिला, जब गैमेट में फ्यूज हुआ, ठीक है, जब गैमेट बना तो क्या बना, आर वाई आर वाई आर वाई आर वाई और आर वाई आर वाई आर वाई आर वाई, मतलब एक कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है। तो क्या हुआ, जो क्रोमोसोम था मैंने क्या लिया, F1 जनरेशन जो निकला था, मैंने सामने क्या किया, 4 निकला था तो हमेशा 2 में ना क्रॉस होगा, 2 को इन्होंने बाहर निकाला, मैंने 2 को यहाँ देखिए क्रॉस का साइन नहीं है, 2 को बाहर निकाल लिया। आपस में क्या हुआ, जिंक मिला, क्रॉस करेगा ना, पहले जिंक आपस में क्रॉस करता है, फिर बाद में दोनों का जीन आपस क्या होता है, मिलता है। तो पहले क्या हुआ, आपस में दोनों जीन क्या हुआ, मिला, ठीक है, गैमेट्स बना मिल करके, क्रोमोसोम्स मिला आपस में दोनों का, मिल गया, ये क्या बना, गैमेट्स बना, ये सेक्सुअल बना, ठीक है। और ये जब फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा, ये क्रॉस करवाया मैंने, ये हमारा आपका क्रॉस, ये देखिए पहला पेरेंट्स का और दूसरा पेरेंट्स का, ठीक है, मैंने टेबल में बना दिया ताकि उसमें गंदा हो जाता है, आप लोग को दिखने में अच्छा होगा, ठीक है। क्या हुआ, कैपिटल आर कैपिटल वाई क्रॉस किया, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्रॉस किया, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल कैपिटल वाई। तो ये सब जब क्रॉस करेगा तो इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और टेबल में भरते चले जाइए तो आपको कुछ इस तरह मिलेगा, 9:3:3:1 का रेशियो, मतलब 9 जो आइटम मिलेगा आपको, ठीक है, 9 आइटम जो मिलेगा आपको राउंड येलो मिलेगा, 3 आइटम जो मिलेगा वो आपको राउंड ग्रीन मिलेगा, 3 आइटम जो मिलेगा आपको रिंकल्ड येलो मिलेगा, और 1 आइटम जो आपको रिंकल्ड ग्रीन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये था मेंडल साहब का दूसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या लॉ ऑफ द हाइब्रिड इनहेरिटेंस। और ये जो अपना जनरेशन आया, ये जो हाइब्रिड आया, यही कहलाता है F2 जनरेशन, ठीक है, कोई खास नहीं था। पहले हम लोग क्या करें, इसमें क्या जो F1 जनरेशन आया, पहले इसको आपस में क्या किए, क्रॉस करवा दिए, इसको आपस में करवा दिए, इसको आपस में करवा दिए, आपस में क्रॉस करवाने के बाद जो हमारा गैमेट्स आया, ठीक है, जो ठीक है गैमेट्स लोग जानते हैं सेक्सुअल को, तो आपस में गैमेट्स करने को जो पेयर बना, उस पेयर को फिर हम लोग क्रॉस करवा देंगे, उस गैमेट्स को क्या करें, क्यों गैमेट्स, ये तो आपस में क्रॉस में गैमेट्स बना है ना, ये जीन था, ये जीन आपस में क्रॉस किया, गैमेट्स बना, पेयर में गैमेट्स बन गया, जब गैमेट्स बन गया तो गैमेट्स फ्यूज करेगा तब तो खेला होगा, है ना, ठीक है। तो फिर गैमेट्स को क्या किया, मैंने क्रॉस करवा दिया, मतलब मेंडल साहब ने क्रॉस करवाया इस तरह से। ये था F1 क्रॉस, पहला पेरेंटल क्रॉस हुआ, पेरेंटल क्रॉस होगा तो F1 जनरेशन मिलेगा, फिर F1 जनरेशन को क्रॉस करवाएंगे तो F2 जनरेशन मिलेगा, यानी कि ये क्या है, F2 जनरेशन है। और F2 जनरेशन में क्या क्या देखने को मिला, 9 आइटम मिला राउंड येलो, 3 आइटम मिला राउंड ग्रीन, 3 आइटम मिला रिंकल्ड येलो, और 1 आइटम मिला रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है, मैंने लिख दिया है, आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। तो यही सब था कुछ नजारा। कोई आपसे अगर पूछ ले कि फेनोटाइप रेशियो क्या है, तो आप लोग खुल के बोल देना फेनोटाइप रेशियो क्या है, 9:3:3:1, ये F2 जनरेशन का रेशियो है, ओके। तो यहां तक कहानी था हमारा मेंडल साहब का 2 लॉ का। और एक लास्ट टॉपिक बच जाता है सेक्स डिटरमिनेशन, ठीक है, उसको बता करके इस स्टोरी को, इस चैप्टर को, इस लेक्चर को यहां समाप्त करते हैं। हाँ दोस्तों, तो अब क्या है, अब है सेक्स डिटरमिनेशन। सेक्स डिटरमिनेशन क्या है, सेक्स डिटरमिनेशन का मतलब होता है कि किसी भी इंसान के सेक्स को, मतलब वो लड़का बनेगा या लड़की होगी, उसको डिटरमाइन करता हो, उसको बताता हो, उसको डिसाइड करता हो, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, सेक्स डिटरमिनेशन, ठीक है।
जिस प्रोसेस से, जिस माध्यम से पता चले कि वो लड़का होगा या लड़की होगी, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? सेक्स डिटर्मिनेशन बोलते हैं। ठीक है, द क्रोमोसोम्स दैट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ ए पर्सन आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। ठीक, सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, अब वो क्रोमोसोम्स, मैंने बोला ना कि अलग अलग प्रकार का जिंक में क्रोमोसोम होता है। कोई क्रोमोसोम क्या होता है तो हाइट के लिए होता है, कोई विड्थ के लिए होता है, कोई कलर के लिए होता है ना। जिंक, अलग अलग प्रकार का जिंक में क्या कैरेक्टर होता है, और जिंक के अंदर क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम्स पाया जाता है ना। तो जो क्रोमोसोम्स, ठीक है, सेक्स को डिसाइड करता हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, मेल और फीमेल को डिसाइड करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं। और क्रोमोसोम जो है दो प्रकार का होता है, एक्स क्रोमोसोम्स और वाई क्रोमोसोम्स। ठीक है, मतलब जिंक जो होगा, जीन जो होगा, जीन में क्या होगा? एक्स क्रोमोसोम भी पाया जाएगा और वाई क्रोमोसोम्स भी पाया जाएगा। समझ गए? दो प्रकार का हमारा क्या होता है? क्रोमोसोम्स होता है, एक्स क्रोमोसोम्स और वाई क्रोमोसोम्स। और जो सेक्स को डिटरमाइन करता है, जो क्रोमोसोम्स, उसको हम लोग सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है, बोलते हैं। तो अब आइए हम लोग जानते हैं कि कैसे सेक्स डिटरमाइन होता है, किससे पता चलता है कि, ठीक है, सेक्स होने के बाद कि जो अब जो बेबी बॉर्न होगी वो मेल होगी या फीमेल। हाँ दोस्तों, तो हम लोग इस ग्राफ के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने बताया था कि बेसिक स्टेज तो हम लोग जान गए, तो अब जानते हैं कि जो बेबी होता है, ठीक है, तो उसका जो सेक्स डिटरमिनेशन होगा कि वो लड़का होगा या लड़की होगा, ठीक है, बॉयज होगा या गर्ल होगा, वो कैसे होता है? ठीक है, A sex of a child depend on what happened at fertilization। मतलब फर्टिलाइजेशन के समय क्या होता है उसी पे निर्भर करेगा क्या कि बेबी होगी, उसका चाइल्ड, उसका जो सेक्स होगा वो क्या होगा? मेल होगा या फिर फीमेल होगा। तो किस पे डिपेंड करता है? वो सारा कुछ डिपेंड करता है फर्टिलाइजेशन। मतलब जब दो सेक्स सेल का मीट होता है, जब जेमेट जो है आपस में मीट होता है और वो फ्यूज करता है, तो फ्यूज करने के बाद कौन कौन सा क्रोमोसोम्स आपस में मिल रहा है, ठीक है, उस क्रोमोसोम्स के मिलने के बाद ही जो है पता चलता है कि वो मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, तो ये मेल, ये फीमेल देख रहे हैं। तो मेल क्या होता है? मेल में जो हम लोग जानते हैं क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर में होता है, तो मेल का जो क्रोमोसोम्स होता है सेक्स वाला, वो एक्स और वाई होता है। ठीक है, हाफ एक्स हाफ वाई, मतलब दो क्रोमोसोम्स है तो एक एक्स होगा और एक वाई क्रोमोसोम्स करेगा। तो मेल जो होता है, मेल का जो दो सेक्स क्रोमोसोम्स होता है वो कैसा होता है? एक्स भी होता है और वाई भी होता है। मतलब जो स्पर्म होता है मेल का, उसमें क्या होता है? 50% वो एक्स क्रोमोसोम्स कैरी करता है और 50% वाई क्रोमोसोम्स कैरी करता है। बट फीमेल का जो आपका क्रोमोसोम्स होता है वो दोनों क्या होता है? एक्स एक्स होता है। तो जब मेल का एक्स क्रोमोसोम्स फीमेल के वाई क्रोमोसोम्स से मिलता है तो एक्स एक्स से गर्ल का फॉर्मेशन होता है, गर्ल होता है, जो चाइल्ड होता है वो क्या होता है? गर्ल होता है। ठीक है, बट मेल का वाई क्रोमोसोम्स जब फीमेल के एक्स क्रोमोसोम्स से कोई भी एक्स क्रोमोसोम से मिलता है तो फिर क्या होता है? एक्स वाई बॉय का फॉर्मेशन होता है। यानी कि ओवरऑल, ठीक है, जो चाइल्ड का सेक्स डिटरमिनेशन है वो कहीं ना कहीं क्या मेल के क्रोमोसोम्स पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि मेल में एक 50% चांसेस है कि बॉयज होगा और 50% चांसेस है कि गर्ल्स होगा। तो वो किसके फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है? कहीं ना कहीं मेल के क्रोमोसोम्स पे डिपेंड कर रहा है ना। तो लेकिन हमारे सोसाइटी में क्या धारणा बनाई गई कि अगर बाय चांस अगर मतलब बच्चा अगर लड़की हो भी गई तो उसके लड़की को जिम्मेदार ठहराया जाता है कि मतलब उसी कारण मतलब बेबी चाइल्ड हुआ हुई है, गर्ल हुई है। ठीक है, परंतु ये धारणा बिल्कुल पूरी तरह से क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, कि जो भी बच्चा हो रहा है वो मेल हो रहा है फीमेल हो रहा है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो 50% चांसेस कौन क्रिएट कर रहा है? 50-50 का चांसेस मेल क्रिएट कर रहा है। रिस्पॉन्सिबल कौन है उसके? मेल है। ठीक है, फिर भी हमारी सोसाइटी में क्या है? औरत को प्रताड़ित किया जाता है वो ससुराल में। तो जो भी बच्चे आप लोग देख रहे हैं उसको सीखिए, तो जानिए, और अपने घर में जो एक गलत अवधारणा जो फैला है उसको चेंज करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जब एक्स एक्स मिलता है तो क्या होगा? गर्ल का फॉर्मेशन होगा, और एक्स वाई मिलेगा तो बॉयज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और किस पे कौन डिपेंड करता है? कौन इस चीज को क्रिएट करता है? तो मेल का स्पर्म होता है वो एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम दोनों 50-50% लेके चलता है। ठीक है, तो वही डिसाइड करता है। तो मेल ही एक फैक्टर है, मेन फैक्टर है, जिसके कारण की जो चाइल्ड का सेक्स है वो 50-50 रेशियो में बट जाता है। ठीक है, तो 50% चांसेस होता है गर्ल्स का, 50% चांसेस होता है बॉयज का। ठीक है, तो ये था ओवरऑल इंट्रोडक्शन या ओवरऑल कॉन्सेप्ट। ठीक है, जैसे कि हमारे सिलेबस में है ब्रीफ इंट्रोडक्शन, तो ये हल्का से ब्रीफ इंट्रोडक्शन रहा सेक्स डिटरमिनेशन की ओर। तो आज का ये लेक्चर, ओवरऑल लेक्चर जो है यहीं पे आज समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, आप लोग बहुत सीखने को मिला होगा। और यदि आप लोगों को ये लेक्चर बहुत पसंद आया है
तो इस लेक्चर को, इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, वीडियो जोरदार लाइक कीजिए और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत दूर तक इसको फैलाइए। तो पढ़ाई करते रहिए। इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर जो फिजिक्स का वो बहुत जल्द आप लोग के सामने आएगा। तो तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।